हेलो दोस्तों, कंटिन्यू कम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपकी स्कॉलरशिप का जो फंड है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फंड ख़त्म होने के बाद भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रियल है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। 2010 से लेकर हम 2021 तक ऐसा कई बार हो चुका है। 2 बार तो मेरे सामने ही हो चुका है, लेकिन और पहले कभी ऐसा हुआ हो तो मैं इस बात को कह नहीं सकता। आपके सामने अगर हुआ हो तो 2 बार मेरे सामने ऐसा हुआ है। फंड ख़त्म होने के बाद भी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है। आखिर वो कैसे आई है, मैं आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्कॉलरशिप फंड ख़त्म होने के बाद भी कैसे आ सकती है। तो दोस्तों ऐसा होता है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे स्कॉलरशिप पाने के लिए रह जाते हैं और फंड ख़त्म हो जाता है, तो सरकार को दोबारा से बजट बनाना पड़ता है और दोबारा से बजट को देना पड़ता है, दोबारा से फंड देना पड़ता है, जिससे कि स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप दोबारा से फिर से फंड ख़त्म होने के बाद भी फिर से आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे उनका फ़ंड आता है। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि इसकी क्या प्रूफ है, क्या गारंटी है कि हमें सरकार दोबारा से फ़ंड देगी। तो इसका भी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। दोस्तों आपने अपने जो पिछले ईयर का जो स्टेटस है, अगर उसे ध्यान से देखा होगा और पिछले ईयर के स्टेटस को और इस स्टेटस को अगर कभी मिलाया होगा तो शायद आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको समझाता हूँ दोनों स्टेटस दिखा के। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि ऐसा सुनने में बहुत आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने उस ऑफिसर से बात की, उन ऑफिसर से बात की, लेकिन कोई भी ऑफिसर साफ सही स्पष्ट बात नहीं बता रहा है। वो कोई तो कह रहा है कि फ़ंड ख़त्म हो चुका है, अब स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और कोई तो कह रहा है हाँ आ सकती है। तो किसकी मानी जाए? आखिर इन्हें कन्फ्यूज़न इतना क्यों है? तो वो भी बात आज हम साफ़ करने वाले हैं इसमें कि उन्हें कन्फ्यूज़न इस बात पर क्यों है। कोई कह रहा है आएगी और कोई कह रहा है नहीं आएगी। तो दोस्तों ये भी बात इस वीडियो में आपको साफ प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, और मैं स्टेटस दिखाऊंगा, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इस वजह से हमारी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं और दोबारा से फ़ंड आ सकता है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है दोबारा से फ़ंड आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे स्कॉलरशिप पाने के लिए रह गए हैं। तो दोस्तों अगर हम स्टेटस ज़रा बारीकी से और बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ साफ आ सकता है कि हमारी स्कॉलरशिप आने के अभी चांसेस बहुत हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम आपको दोनों स्टेटस, पिछले ईयर का जो स्टेटस है इस पर फंड ख़त्म हुआ था, और इस ईयर का स्टेटस जो इस साल का स्टेटस है, वो मैं आपको दोनों दिखाऊँगा और बताऊँगा आपको, उसमें लाइव प्रूफ दिखाऊँगा कि दोस्तों हमारी स्कॉलरशिप आने के चांसेस कितने हैं। तो आइए चलते हैं, वो स्टेटस दिखाते हैं आपको सबसे पहले। तो आइए दोस्तों हम आपको एक स्टूडेंट्स का पिछले ईयर का स्टेटस दिखा देते हैं, जो कि फ़ंड ख़त्म हो गया था और इन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका पिछले ईयर का ये स्टेटस है, 2019 से 20 वाला स्टेटस है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, लेकिन आप ये वाली डेट मत देखिएगा। यहाँ पर 28 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है। ये मैंने आज प्रिंट डाउनलोड किया है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से, ये इसी वजह से यहाँ पर ये वाली डेट आ रही है। लेकिन जो छात्रवृत्ति शुल्क शस्त्र, आप यहाँ पर देखिए 2019 और 20 की ये स्टेटस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़हीम खान इनका नाम है। तो आइए हम इनका नीचे दिखाते हैं आखिर इनके स्टेटस में क्या है और हमारे स्टेटस में क्या है। जब इनका फ़ंड ख़त्म हो गया था तो इनके स्टेटस में क्या अपडेट होके आया था, आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है इनके करंट स्टेटस में, स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट अमाउंट नॉट डिसबर्टेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया लाइव, बिल्कुल इनके जो करंट स्टेटस में, इनका जब फंड खत्म हुआ था इन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराई गई थी पिछले सत्र में, तो इनका यहाँ पर ये वाला करंट स्टेटस में शो हो रहा था। और यही चीज़ है जो हमें अभी भी चांसेस हैं, हमारी स्कॉलरशिप 2021 की स्कॉलरशिप दिलाने के चांसेस हैं। तो अगर फंड खत्म हो जाता है तो ये चीज़ हमारे स्टेटस में लिख के आ जाती है, लेकिन हमारे नए वाले स्टेटस में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है, तो हम कैसे मान लें कि हमारा फंड खत्म हो चुका है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस नए वाले स्टेटस में ये चीज़ है या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों अब हम ये इस साल वाला स्टेटस देख लेते हैं, इसी शस्त्र वाला जो अभी चल रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसकी डेट देख लीजिएगा। यहाँ पर 10 छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति शस्त्र 2020-21 का ये स्टेटस है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी तारीख वही आ रही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि छाप तारीख यहाँ पर दिख रहा है, देखो 27 अप्रैल 2021 को ये मैंने प्रिंट किया था कल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वही उसी स्टूडेंट्स का स्टेटस है जिसका मैंने पिछले ईयर का भी आपको दिखाया। फ़हीम खान नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। और अब मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नीचे इनका जो स्टेटस में शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर वेरीफाइड कमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी 19 तारीख 3 महीना 2021 को 1:02 पर 2 सेकंड पर इनका वेरीफाइड कर दिया गया था। इनके यहाँ करंट स्टेटस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर करंट स्टेटस वेरीफाइड कमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन चीज़ है जो यहाँ पर दिखा रहा है, हमें स्कॉलरशिप दोबारा से फिर से फंड मिलने की जो चांसेस हैं यहाँ पर शो होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्टेटस में आप हमारे क्या दिखा रहा है।
जबकि सभी स्टूडेंट्स के स्टेटस जो है अपडेट होके आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें करंट स्टेटस में जिसके स्टेटस सही है वो सही ही शो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फंड ख़त्म होने का इशू नहीं बता रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहा है कि मैंने खुद ऑफिसर से पूछा, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि फ़ंड नहीं रहा, फ़ंड ख़त्म हो गया। तो जब फ़ंड ख़त्म हो गया तो यहाँ पर शो क्यों नहीं कराया गया? जब फ़ंड ख़त्म हो गया यहाँ पर क्यों नहीं शो कराया गया? ऐसे कोई बोलेगा कि फ़ंड ख़त्म हो गया तो कहाँ मार लेंगे? जब तक यहाँ पर हमारे लिख के नहीं आ जाता कि फ़ंड ख़त्म हो गया। जैसा कि पिछले स्टेटस में मैंने आपको दिखाया था, उसमें फ़ंड ख़त्म हो गया था, तो किस तरह से फ़ंड ख़त्म होने को यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर लिख के दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ भी फ़ंड के बारे में नहीं दिया गया है कि हाँ हमारा फ़ंड ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर अब देख ही लिया है कि जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैंने ऑफिसर से पूछा, कुछ ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि अभी आने के चांसेस हैं, कुछ बोल रहे हैं कि फ़ंड ख़त्म हो गया अब नहीं आएगी। तो उन लोगों में ये कन्फ्यूज़न क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको सही बताऊं तो उन्हें भी इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं है कि स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी, हमें फ़ंड दोबारा से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन उम्मीद उन्हें भी है, लेकिन इसी बात की कन्फ्यूज़न है, पता नहीं स्कॉलरशिप फ़ंड अब पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उन्हें भी अच्छी तरीके से कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें पक्का पता होता है कि स्कॉलरशिप अब बिल्कुल भी फ़ंड नहीं मिलेगा इन स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ पर अब तक अपडेट करके दे दिया होता उन्होंने कि स्कॉलरशिप फ़ंड ख़त्म हो गया है पिछली बार की तरह, कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। लेकिन उन्हें भी इस बात का कन्फ्यूज़न है कि अभी भी बहुत स्टूडेंट्स रह गए हैं स्कॉलरशिप पाने के लिए, फ़ंड दोबारा से आ सकता है। इसीलिए उन्होंने भी यहाँ पर अभी ये बात नहीं लिखी है कि फ़ंड ख़त्म हो गया है। हो सकता है अभी भी हमारा फ़ंड आने की अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा अगर पता होता कि हाँ गारंटी से फ़ंड ख़त्म हो गया, अब कोई फ़ंड नहीं आएगा, अब फ़ंड इन बच्चों को नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर फ़ंड ख़त्म हो गया वो ऑफिसर्स यहाँ पर लिख देते। लेकिन उन्होंने इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि अभी फ़ंड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों जब तक हमारे यहाँ पर लिख के नहीं आ जाता कि फ़ंड ख़त्म हो गया, जब तक हम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि हमारा फ़ंड ख़त्म हो गया, स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ का आप मेन ध्यान रखिए, यही चीज़ एक ऐसी है जिसकी वजह से आप अभी हमारी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका पूरा फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट है, कोई भी मिस्टेक नहीं है और इनके स्कॉलरशिप आने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन जैसे ही इनकी फ़ंड अगर दोबारा आएगा तो स्कॉलरशिप इनको ज़रूर मिलेगी, और अगर आपका भी ऐसा स्टेटस है तो आपको भी स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी जैसे ही आपका फ़ंड आएगा। तो दोस्तों जब तक यहाँ पर लिख के नहीं आ जाता कि आपका फ़ंड ख़त्म हो गया है, जब तक हमें उम्मीद लगाए रखना है हमारी स्कॉलरशिप आ सकती है। और इसी वजह से ऑफिसर्स भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आएगी, कुछ ऐसा बोल रहे हैं नहीं आ पाएगी, फंड ख़त्म हो गया। क्योंकि वो किसी को उम्मीद है कि हाँ आ सकता है फंड और किसी को उम्मीद नहीं है, तो इसी वजह से दो बातें हो रही हैं। तो दोस्तों जब तक हमारे यहाँ पर लिख के नहीं आ जाता कि हाँ फंड ख़त्म हो गया, अब स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो दोस्तों हमें तब पता चलेगा पक्का कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन जब तक यहाँ पर लिख के नहीं आ जाता, जब तक हमारी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं, हमें फ़ंड दोबारा से प्रोवाइड कराया जा सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि फ़ंड ख़त्म होने के बाद भी ज़्यादा बच्चे रह जाने के कारण फ़ंड दोबारा से प्रोवाइड कराया गया था बच्चों को, तो हो सकता है हमें भी दोबारा से फंड प्रोवाइड कराया जाए। और जैसे ही हमारा फंड आ जाएगा तो हमारी स्कॉलरशिप कभी भी आ सकती है, आ सकती ही नहीं। अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती तो अब तक यहाँ पर लिख के दे दिया होता कि फ़ंड ख़त्म हो चुका है, अब आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करा देगी, जैसे कि पिछले स्टेटस में दे दिया था। लेकिन हमें स्कॉलरशिप आने के पूरे चांसेस हैं, इसी वजह से अभी तक यहाँ पर लिख के नहीं दिया गया है कि स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं करा जा सकती। तो दोस्तों अगर आपके स्टेटस में ब्लॉकेड लिख के आ रहा है, लेस देन 33% लिख के आ रहा है, या फिर आपकी UID इनवैलिड लिख के आ रहा है, तो उन दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको क्या करना होगा, अगर आपके UID इनवैलिड लिख के आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, वो कैसे सही होगा, और अगर आपका लेस देन 33% ब्लॉकेड लिख के आ रहा है तो आपको क्या करना होगा और कैसे आपका सही होगा, आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी, सारी जानकारी उन दोनों वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।